हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट लर्निंग एकेडमी। नीटिंग और क्रॉस स्टिच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आई हूँ। ये मैंने सिलाइयों से टिश्यू बॉक्स बनाया है, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये इसमें किसी भी बॉक्स के मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसे हम ऐसे ही बनाएंगे। ये एक बॉक्स ही बन गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए यहाँ पे मैंने 3 फंदे डाले हैं। तो आप यहाँ पे 3 फंदे डालें और इस तरह से उल्टा बुनेंगे। हम इसे पूरी जो बॉक्स है ये हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो देखिए, हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, 3 फंदे उल्टे बुने एक तरफ से। अब दूसरी तरफ से भी हम इस तरह से उल्टे बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमने दोनों बार उल्टा फंदे बुन लिए हैं। अब हमें यहाँ से 2 सिलाई बुनने के बाद फंदे बढ़ाने हैं। तो देखिए, हमें किस तरह से फंदे बढ़ाने हैं। देखिए, इस तरह से एक फंदा बुना और वापस हमने इसी में डाल दिया सिलाई में, और फिर हम इसको बुन लेंगे। अब इस तरह से उल्टा उल्टा। अब यहाँ पे हमारे 4 फंदे हो गए, 2 3 4। अब हम दूसरी पलटेंगे सिलाई। अब इधर से भी हम एक फंदा पहले बुनेंगे सीधा, उसको इसी में डाल लेंगे। एक फंदा हमारा ये बढ़ गया है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा बढ़ गया। अब बाकी हम इसको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमारे 5 फंदे हो गए। 3 डाले थे, अब हमारे 5 हो गए। अब हम इसी तरह से इसको आगे और बढ़ाते हैं। देखिए, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर हमने बढ़ा लिए। इस तरह से। तो देखिए, हमें दोनों तरफ से इसी तरह से फंदे बढ़ाने हैं इसमें। तो देखिए, इसी तरह से फंदे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे इसमें 14 फंदे बढ़ा लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगी कि इसमें हमें आगे कैसे करना है। तो मैं 14 फंदे तक इसको बुन के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे ये 14 फंदे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए, यहाँ पे 14 फंदे हो गए हैं। अब हम यहाँ पे उल्टी तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए, उल्टी तरफ से हम यहाँ पे एक दूसरा कलर लगाएंगे यहाँ पे। और देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पे फंदा बढ़ाना है और इस तरह से कलर भी हमने लगाना है। ये देखिए, इस तरह से फंदा बढ़ा लिया हमने और यहाँ पे हमने दूसरा कलर भी लगा लिया। देखिए, अब हम यहाँ पे इसको उल्टा बुनेंगे इस तरह से। सारे फंदे क्योंकि हमें उल्टे उल्टे ही बुनने हैं, तो हम इस तरह से यहाँ पे इसको उल्टा बुनेंगे। 14 फंदे बुनने के बाद उल्टी तरफ से हमें दूसरा कलर लगाना है। सीधी तरफ से रंग नहीं लगाएंगे, उल्टी तरफ से ही हम इसमें ऊन को, दूसरी रंग की ऊन को लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे बांध देते हैं इसको, नहीं तो ये हमारा ये यहाँ से ये धागा ढीला हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको एक नॉट लगा देते हैं इस तरह से। और हमें ये कलर हटा दिया है, हमें इसको लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी अब इसकी, तो हम इसको अब इसी कलर से बुनना है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे भी बढ़ाएंगे। देखिए, आप इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं। एक जैसे ये आगे वाला फंदा है ढीला जो हो रहता है, इसको आगे वाला इसी तरह से सीधा बुने और इस तरह से भी इसको बढ़ा सकते हैं। इस तरह से भी उन फंदा हम बढ़ा सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे, जो इजी आपको लगे, उस तरीके से आप फंदा बढ़ा सकते हैं। अगर इस तरह से इजी लगता है इस तरह से, और नहीं तो जो सीधा फंदा बुन के मैंने आपको बताया था उस तरह से बढ़ाना चाहें तो उस तरह से, जैसे आपको अच्छा लगे इस तरह से आप फंदे बढ़ा लें। तो देखिए, इस तरह से फंदा बढ़ा के हमने ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना ली है। ये देखिए, अब इधर से भी हम इसी तरह से फंदा बढ़ाएंगे। देखिए, बताती हूँ एक बार और। देखिए, ये है, इसको इसी तरह से सीधी तरफ लेंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये, हाँ, और देखिए इसी से हम फंदे को डबल बुन लेंगे, मतलब नीचे से एक बार दोबारा इसको निकालने से पहले एक फंदे में से 2 बना लेंगे। तो जो आपको
इजी लगे आप उस तरह से इन फंदों को बढ़ा लें। ये देखिए, तो देखिए इस तरह से ही दोनों तरफ से फंदे बढ़ाते हुए मैं इसको आगे बुन के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको इतना बना के तैयार कर लिया है। तो मैं बताती हूँ कितनी रो बनाई है मैंने इसमें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। जो ऊपर वाली जो सिलाई वाली है वो हमारी 23। तो 23 लाइनें हमारी इसमें हो गई हैं पूरी। और 23 लाइन यहाँ पे देखिए हमने फंदे बढ़ाए थे 14 के बाद, और ऊपर हमारे 60 फंदे हो गए हैं। तो 60 फंदे हो गए हैं, उसके बाद हम यहाँ पे इसको घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरह से 2 फंदों का एक करेंगे और एक फंदा घटा देंगे, और इस तरह से एक फंदा घटाने के बाद पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो ये देखिए एक सिलाई हमारी हो गई है। अब उल्टी दूसरी तरफ आ गए हम। अब इधर से हमने एक फंदा घटाया था, अब इधर से भी हम एक फंदा घटाएंगे। ऐसे इस तरह से एक फंदा घटाया, फिर सिलाई हमने पूरी उल्टी उल्टी बना ली। जैसे हमने हर सिलाई पे पहले फंदा बढ़ाया था, उसी तरह से हम हर सिलाई पे दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाएंगे। ये देखिए इस तरह से पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी अब बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक फंदा घटा और इधर एक फंदा घटा। तो इस तरह से दोनों तरफ फंदे घटाते हुए जब तक यहाँ पे 15 फंदे नहीं रहते तब तक मैं इसको घटा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी घटाई पूरी हो गई है जितनी हमें यहाँ तक करनी थी। यहाँ पे हमारे 15 फंदे बच गए हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे हमारे यहाँ बच गए हैं। अब हमने जैसे उधर से दूसरा कलर लगाया था, अब यहाँ पे वापस से ये मैरून कलर हम दोबारा से यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे एक फंदे को इस तरह से घटा देंगे इसी से। और ये कलर भी हमें उल्टी तरफ से ही लगाना है, उल्टी तरफ से, क्योंकि हमने उधर लगाया था, और उल्टी तरफ से ही हम इधर से भी लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे एक फंदा घटाया और यहाँ पे ये दूसरा कलर हमने जॉइन कर दिया। अब हमें इसी तरह से इस कलर को लगाना है। ये वाला कलर हम हटा देंगे, ग्रीन वाला। यहाँ से इसको हटा दिया, हमें रेड कलर से, मैरून कलर से ही अब बुनेंगे। इसी तरह से दोनों तरफ से इसी को घटाते हुए, जैसे हमारे शुरू में 3 फंदे थे, हम घटाते हुए यहाँ पे हमारे 3 फंदे ही रह जाएंगे। तब तक हम इसकी घटाई पूरी करेंगे। तो मैं ये 3 फंदों तक इसकी घटाई पूरी करके फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे ये 3 फंदे बच गए हैं। जैसे हमने शुरू किया था सेम हमारा उसी तरह से ख़त्म होगा। तो हम इसको अब देखिए इस तरह से 2 सिलाई हमने पहले भी निकाली थी इस तरह से। तो इसी तरह से हम इनको दो सिलाई ऐसे ही बुनेंगे, सिंपल, कोई घटाई नहीं। शुरू में भी हमने इसी तरह से बनाया था, क्योंकि अब इन तीनों फंदों को हम घटा देंगे, बंद कर देंगे इनको। इस तरह से देखिए तीनों फंदों को हमने बंद करा, और हम यहाँ से अब इसको ऊन को भी यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ हमारे ये मैरून कलर आ गया और बीच में ये ग्रीन कलर आया। तो देखिए ये हमारा एक स्क्वायर पीस बनकर तैयार हो गया है। अब देखिए मैं इसका बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये येलो कलर की ऊन ली है, और मैं इसका चारों तरफ से बॉर्डर बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से सुई में ऊन डालेंगे, और इस तरह से देखिए यहाँ पे जो इसके हमारे एक 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 गांठ के बीच में ये हमारा जो गैप आया हुआ है उसमें हम इसको डालेंगे, और इस तरह से ऊन को घुमाकर सुई पर डालेंगे और निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ऐसे इस तरह से फिर डालेंगे, इस तरह से सुई के ऊपर ऊन को डालेंगे और निकाल लेंगे। इस तरह से हम पूरा का पूरा बॉर्डर चारों तरफ से इसी तरह बनाएंगे। देखिए इस तरह से।
ये देखिए कितना सुंदर आ रहा है बनके। तो इसी तरह से आपको ये जो गैप आ रहा है बीच में, एक एक गांठ के बीच में, उसी में लेते हुए हमें ये पूरा बॉर्डर तैयार करना है। तो मैं इसको चारों तरफ से करके आपको दिखाती हूँ। पूरा बॉर्डर करने के बाद मैं आपको इसको सिलना बताऊँगी। तो इसको मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा ये पूरे सारे में बॉर्डर बनके तैयार हो गया है। इस तरह से देखिए हमने सारे में इसको बना लिया है। और हम यहाँ पे इसको अब ऊन को यहाँ से हम हटा देंगे। इस तरह से अंदर करते हुए एक नॉट लगा लेंगे और यहाँ से हम ऊन को काट देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पीस बनके तैयार हो गया है। देखिए अब मैं आपको इसको सिलना बताती हूँ कि हमें बॉक्स किस तरह से बनाना है इसका। तो ये देखिए क्या करना है, ये जो दोनों ये मैरून कलर है इनको हम इस तरह से जॉइन करेंगे और इनको दोनों तरफ, जहाँ पे देखिए यहाँ पे ये किनारी आ रही है दोनों की, इनको मिलाते हुए यहाँ पे हम एक टाँका लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे इनको दोनों को जोड़ देंगे, इस तरह से टाँका लगा लेंगे। और इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही टाँका लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी लगाएंगे। इसको इस तरह से मिलाते हुए हम यहाँ पे भी इस तरह से टाँका लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए टाँका लगा लिया हमने इसमें, इस तरह से ये आ गया है। यहाँ पे हमारा ये मुँह इसका खुल गया है। अब इस तरह से रखेंगे इसको और जो दोनों तरफ हमारे ये पीस बचे हैं यहाँ पे हम बटन लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हम बटन लगाएंगे। तो ये देखिए दो हमने बटन लगा लिया है और जैसे हमने इधर बटन लगाया है तो हम दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगा लेंगे। बटन लगाने के बाद देखिए इस तरह से हम टिश्यू पेपर अरेंज करेंगे। ये देखिए इस तरह से जितने भी आपको चाहिए उतने आप इसमें इस तरह से अरेंज करें और इस साइड से इसमें इस तरह से डाल दें। ये देखिए एक तरफ से डाल के दूसरी तरफ से इस तरह से खींच लें और ये देखिए हमारे टिश्यू रख गए हैं और ये बीच में हमारी जगह बन गई है और इधर से दोनों तरफ से हम इन बटन को निकाल देंगे और ये देखिए बीच में हमारी जगह बन गई है टिश्यू निकालने की और ये हमारा टिश्यू पाउच बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से हमारे आसानी से टिश्यू भी बहुत आसानी से निकल रहे हैं। ये देखिए और फिर हम वापस अगर इनको हमें लगाना है ना तो हम ऐसे ही इधर से खोलेंगे और फिर वापस हम इधर से ऐसे डाल देंगे। ये देखिए तो मेरा ये जो आइडिया है तो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की यूज़फुल वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।